मेरी दीदी का नोज सर्जरी हुआ था। बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड वो रोने लगी। बॉडी नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रहा है या नहीं। ऑब्वियसली मणिपाल अपना हाई रेटेड हॉस्पिटल से सबका अपना अपना ट्रस्ट होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड इस टॉपिक में मैं एक्चुअली वीडियो पहले बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे बहुत दिनों 2 हफ्ते कन्विंस करने के बाद फाइनली ये वीडियो बनाने के लिए मना ही लिया। एंड इस वीडियो में मैं आपको रीज़न भी बताने वाली हूँ कि क्यों मैं इतने दिन से लॉन्ग फॉर्म वीडियो में रेगुलर नहीं थी। तो हुआ क्या ना कि पिछले महीने मेरी दीदी का नोज सर्जरी हुआ था। एंड मैं आपको कहानी बताना चाहती हूँ ये नोज सर्जरी का, बिकॉज मेरी दीदी ने बोला कि अगर आप ये शेयर करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो हियर कम्स द वीडियो। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस पे बना ही लेती हूँ, क्योंकि एज पर मी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बहुत डीप अपना लाइक पर्सनल चीज़ें लोगों को बताऊं। अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो मैं कभी अपना ज़्यादा पर्सनल चीज़ें कभी शेयर नहीं करती हूँ। जस्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का दिन कैसा था, या तो मिनी ब्लॉग या तो कुकिंग ब्लॉग, ऐसा ही सब होता है। मैं कुछ ऐसे पर्सनल डीप नहीं जाती हूँ कुछ कई चीज़ों में। तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये वीडियो बनाना, लेकिन मेरी दीदी ने बोला। तो एक्चुअली मेरी दीदी का ये सर्जरी वाला सीन कहाँ से शुरू हुआ पता है? मेरी दीदी को ना कई सालों से नोज में बहुत सारे इश्यूज आते थे। लाइक 2019 या 20 से ये चीज़ शुरू हुई थी कि मेरी दीदी को हमेशा नोज में एलर्जी रहती थी, एक नाक हमेशा बंद रहता था। एंड उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती थी, नॉट लाइक अस्थमा वगैरह, बट एक नाक जो है ना हमेशा परमानेंटली क्लोज ही हो गया था वो चीज़। एंड एक ही नाक से आप सांस लोगे तो ऑब्वियसली आप एक बार ट्राई करके देखो, या तो आप देखो कि जब आपको सर्दी होती है, अगर आप एक नाक से सांस लेते हो तो आपको एक नाक में कितना पेन होगा। एंड तब से मेरी दीदी को 2019 या 20 से मेरी दीदी को ये चीज़ शुरू हुआ। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि हाँ कुछ तो ऐसा वैसा है, ठीक हो जाएगा 1-2 महीने में। एंड 1-2 महीने नहीं, सॉरी 1-2 हफ्ते में जब उनको स्टार्ट हुआ था। बट उन्होंने 1 महीना देखा नहीं ठीक हुआ, 2 महीना देखा नहीं ठीक हुआ, 3 महीना देखा नहीं ठीक हुआ, चलते चलते पूरा 1 साल बीत गया एंड वो ठीक नहीं हुआ। तो मेरी दीदी ने सोचा कि ये ऐसा कुछ नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, तो मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर को। तो वो जब 2021 से उन्होंने कंसल्टेशन शुरू किया है डॉक्टर का, एंड तब से वो लेके अभी तक, मतलब सर्जरी होने से पहले तक बहुत सारी डॉक्टर से मिल चुकी हैं। जब मेरी दीदी ने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो कोई बोलता है कि डस्ट एलर्जी है, कोई बोलता है कि आपको साइनस का इशू है, कोई बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरी दीदी को बताई गई एंड बहुत सारी मेडिकेशंस दी गई मेरी दीदी को कि आप ये फॉलो करिए एंड आपका ठीक हो जाएगा। ऐसा ऐसा करते करते मेरी दीदी ने इतने सारे मेडिसिन खा लिए, इतने सारे ड्रॉप्स डाल लिए हैं कि उसकी मतलब कोई गिनती ही नहीं है। तो ऑब्वियसली यार, अगर आप परेशान हो तो आप क्या करोगे? डॉक्टर जो बोलेगा वही सुनोगे आप। तो मेरी दीदी ने सोचा कि मैं कुछ दिन मेडिसिन लेके देखती हूँ, ठीक हो जाता है। बट मेरी दीदी के इतने रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन लेने के बाद भी मेरी दीदी का कोई ना कोई परेशानी रहता ही था, वो कभी ठीक ही नहीं हुआ। मेरी दीदी हमेशा रोज सुबह एक नई एलर्जी के साथ उठती थी। खासकर तो ठंडी के मौसम में, लाइक नवंबर दिसंबर में जब वो उठती थी, उनके या तो ये आँख फूल आते थे, या तो उनके आंखों से पानी गिरता था, या तो आँख काला हो जाता था, या तो उनको ढेर सारे रैशेस आ जाते थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनॉय करने लगी मेरी दीदी को। बट 2025 के स्टार्ट में मेरी दीदी को ये इशू बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगी। लाइक इस बार वो परेशान हो गई थी एकदम, एंड उन्होंने बोला कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। बिकॉज मतलब हर बार मेरी दीदी ही थी जो बोलती थी अरे यार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि नहीं, इसको टेस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन मेरी दीदी वाज ऑलवेज लाइक कि ठीक हो जाएगा, मैं दवाई ले रही हूँ, ठीक है अब ठीक है फिलहाल। बट वो इग्नोरेंस था। बट नाउ जब 2025 में उनको इतनी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, मेरी दीदी ने खुद बोला, खुद इंसिस्ट किया कि अब मेरे से नहीं हो रहा है। बिकॉज इट्स नॉट, क्योंकि आप हर दिन कोई नए एलर्जी के साथ उठ रहे हो, कोई कुछ तो नए इशू के साथ उठ रहे हो, तो आपका दिन वैसे भी अच्छा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। तो मेरी दीदी ने डिसाइड किया कि अब मैं अच्छे डॉक्टर कोई बड़े हॉस्पिटल जाऊंगी एंड मैं उसको कंसल्ट करूंगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ क्या है। तो मेरी दीदी अभी फिलहाल पिछले महीने उन्होंने रिसर्च शुरू किया था, पिछले महीने सर्जरी भी हो गया बाय द वे। तो उन्होंने शुरू किया सितंबर में हॉस्पिटल्स वगैरह ढूंढना। तो हमने हमने डिसाइड किया कि हम मणिपाल हॉस्पिटल जाएंगे। तो मेरी दीदी गई एक दिन, वहाँ पे स्कैनिंग वगैरह हुआ, उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड डॉक्टर ने फाइनली ये बताया सीटी स्कैन देख के कि आपको हुआ है नोज डिविएशन। अब जिनको नहीं पता, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल लेती हूँ, आप पढ़ लेना। तो उनको नोज डिविएशन हो गया था एंड डॉक्टर ने बोला इसका दो ही वे है, या तो आप
मेडिकेशन लो या तो आप सर्जरी लो। एंड मेरी दीदी का इतना ज़्यादा हो चुका था कि सर्जरी लेना मैंडेटरी था, क्योंकि हमने पूछा भी था मेरी दीदी ने एक्चुअली कि क्या हम कोई और रास्ता कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं डॉक्टर ने बोला नहीं, आपको सर्जरी ही करवाना पड़ेगा, वरना आपको आगे चल के और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। आगे चल के आपका नाक पूरा ही बंद हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ। तो ये सारी चीज़ें सुन के मेरी दीदी ने फाइनली बोला कि चलो ठीक है, मैं घर जाती हूँ और आई लेट मी डिस्कस एंड मैं बताती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि यस। तो मेरी दीदी ने बोला कि आप अपना चार्जेस वगैरह बता दो, ताकि मैं भी डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे यहीं से लेना है कि कहीं और से लेना है। तो उन्होंने अपना बिल वगैरह बना के दिया। तो वो बिल था 2,60,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग मेडिकेशंस। तो इट वाज वे टू मच एक्सपेंसिव फॉर अस। तो फिर हमने सोचा कि हम एक तो और हॉस्पिटल्स ट्राई कर लेते हैं, एंड ऑल्सो हमें यू नो सर्जरी वगैरह केसेस हमारे फैमिली में इतना फेमिलियर नहीं है। ये पहली बार ये सिचुएशन हमारी फैमिली पे आ रही थी, तो हम बहुत डरे हुए भी थे कि क्या हमको करवाना चाहिए या नहीं। मतलब 2-3 दिन तो हमने यही सोचने में ले लिया कि हमको सर्जरी करवाना भी चाहिए या ऐसे ही चलने देना चाहिए। बट एट कंक्लूजन हम वापस यही चीज पे आ रहे थे कि लास्ट में मेरी दीदी ने ही परेशान होना है, और जैसा कि डॉक्टर ने कहा था ब्रीदिंग ही एक तरफ का रुक जाएगा। तो इट्स नॉट गुड ना कि आप इतने परेशान हो, एंड इट्स नॉट दैट गुड टू स्टे विद दैट थिंग। तो मेरी दीदी ने बोला कि नहीं, अब करवा ही लेते हैं। हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह का, क्योंकि इतने सारे एक्चुअली हमारे घर में बहुत सारे हम सारे ही पॉडकास्ट के बहुत दीवाने हैं। तो हम ये सब केसेस वगैरह देखते रहते हैं, एंड उस चीज़ों से और भी हमें डर लगने लगा, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह का केसेस हम जब सुनते हैं तो हमारा सुन के ही रूह कांप जाता है। तो हमें फाइनली वो चीज़ फेस करना था, मतलब करवाना था, एंड हमारे साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए हम ये नहीं चाहते थे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रिसर्च करने, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स को रिसर्च करने के बाद हमको एक फ्रेंड का रिकमेंडेशन मिला कि हमारा एक सर्जी हॉस्पिटल है शिव मोगा पे। वो भी बैंगलोर में नहीं है, हमारे यहाँ से 6 घंटे 7 घंटे की दूरी पर है। शिव मोगा में है वो हॉस्पिटल, सर्जी हॉस्पिटल। वो एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको हर चीज़ की स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद हमने उस हॉस्पिटल को फाइनलाइज किया, एंड सर्जरी के लिए हम निकल गए तुरंत तुरंत, क्योंकि अच्छा था, करवा लेना अच्छा था। तो हमने डिसाइड किया कि अब सर्जरी होने वाला है। तो मेरी दीदी और मम्मी पापा सब रात में निकल गए, एंड हमारे एक फ्रेंड वो साथ में निकल गए। रात में 11 बजे वो यहाँ से निकले, एंड सुबह 6 बजे वो वहाँ पर पहुँच गए थे। तो होटल वगैरह लेके वो सब फ्रेशन अप हुए एंड हॉस्पिटल पहुँच गए। एंड हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मेरी दीदी के बहुत सारे बॉडी चेकअप्स हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए, विच इज़ मैंडेटरी, बिकॉज डॉक्टर्स को भी पता लगना चाहिए कि आपका बॉडी आपको सपोर्ट कर पाएगा या नहीं सर्जरी के लिए। तो उन्होंने ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह सब यू नो टेस्ट किया, एंड मेरी दीदी का सब चीज़ नॉर्मल था। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे आपका सर्जरी होगा। तो मेरी दीदी जब टेस्ट करवा के आई, मेरी दीदी तो यहीं से जाने में काँप रही थी कि एक्चुअली में यार सर्जरी किसको अच्छा लगे। वो उनको भी डर था इस चीज़ का। तो पूरी एक रात वो सोई नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे उनका सर्जरी था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब होता है तो मेरी दीदी को एक्चुअली एक दिन पहले ही मना कर दिया गया था। जिस रात उनका टेस्ट हुआ था उस रात उनको मना कर दिया गया था कि आपको पानी नहीं पीना है, ना खाना खाना है। तो उन्होंने उस रात 10 बजे से 10 बजे से अपना पानी खाना सब स्टॉप कर दिया था, एंड सुबह जब वो गई तो उनको कुछ भी खाना पीना नहीं था। एंड देन फाइनली जब मेरी दीदी बैठी थी तो उन्होंने बोला कि मुझे डायरेक्टली नर्स आई, उन्होंने बहुत ही रैंडमली मुझे बुलाया अंदर। तो मेरी दीदी ने सोचा कि कोई टेस्ट वेस्ट और बाकी होगा तो मैं जाती हूँ। एंड अंदर जाते ही ऑब्वियसली मैं नहीं गई थी वहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोग अलाउ भी नहीं थे, एंड एक पेशेंट आता वापस तो गाड़ी में इतनी भीड़ भड़क नहीं होना था। तो मैं, मेरी दीदी विराट यहीं पे रुक गए थे, एंड मेरे मम्मी पापा, एक फ्रेंड और ज्योति दीदी गए थे वहां पर सर्जरी कराने। तो मेरी दीदी को वेरी रैंडमली बुलाया गया अंदर। मेरी दीदी ने बताया कि मैं बहुत अच्छे से जाके बैठी अंदर, लेकिन मैंने देखा क्या कि वो लोग उनका ज्वेलरी वगैरह उतार रहे थे। दैट मीन्स वो लोग उनका सर्जरी का तैयारी कर रहे थे, एंड मेरी दीदी वहां पे ब्रेक डाउन हो गई। मेरी दीदी पहले से ही इतनी डरी हुई थी, एंड वो वहां पे रोने लग गई कि मतलब बता के तो आते, मैं एक बार मम्मी पापा को देख के आती कि बाय तो बोल के आती कि हाँ अब मैं जा रही हूँ।
मतलब कराने, बट उनको वो भी नहीं हो पाया। तो मेरी दीदी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली डर गई थी, क्योंकि उनके अगल-बगल इक्विपमेंट्स थे, सारी नर्सेस थी। वो सब माहौल देख के मेरी दीदी बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड वो रोने लगी एंड उन्होंने फाइनली कहा कि मुझे अब सर्जरी करवाना ही नहीं है। सीरियसली इतना सब कुछ करवाने के बाद आपको सर्जरी ही नहीं करवाना है, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। लोगों का बॉडी उस तरीके से नहीं ये कोप अप कर पाता है उस चीज़ों से। तो मेरी दीदी ने बोला फाइनली कि मैं सर्जरी नहीं करवा रही हूँ, मुझे मेरी मम्मी पापा को बुलाओ, मुझे नहीं करवाना है। तो नर्सेस ने डॉक्टर को बुलाया, मम्मी पापा को बुलवाया एंड तो डॉक्टर ने ऑब्वियसली मेरी दीदी को कहा कि इट्स टोटली योर कॉल, आपको करवाना है नहीं करवाना है, आपकी मर्जी है वो, क्योंकि आपको करवाना है सर्जरी। आप किसी का मत सुनो यहाँ पे। जब आपका बॉडी रेडी है, जब आप मेंटली रेडी हो, जब आप फुली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ अब मुझे करवाना है, तभी हम सर्जरी शुरू करेंगे, वरना उसके पहले हम नहीं करेंगे सर्जरी। पापा सब ने बोला कि अब इतना सब करवा ही लिया है एंड जस्ट वन स्टेप दूरी पे आप चले जाओगे, जिंदगी में कभी ना कभी ये करवाना ही होगा, क्योंकि एज पर डॉक्टर्स ओपिनियन आपको ये करवाना ही होगा। तो फिर थोड़ा बहुत कंसोल करने के बाद मेरी दीदी ऑल रेडी हो गई एंड उनका सर्जरी शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली एनेस्थीसिया वगैरह दे के उनको बेहोश किया गया, फिर उनका सर्जरी स्टार्ट किया गया एंड इस बीच में मेरी दीदी एक बहुत ही ऐसा सीन बताती है जहाँ पे मेरे तो सुन के मैं ऐसे कपकपा गई थी अंदर से। तो पता नहीं मेरी दीदी कैसे उस चीज़ को टैकल करके आई। तो सर्जरी ऑब्वियसली होते वक्त उनको कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि उनके बॉडी में एनेस्थीसिया था, तो नहीं पता चलता है। बट जैसे जैसे ऑपरेशन खत्म होने लगा तो मेरी दीदी को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा एंड उसके बीच में एक चीज हुआ कि मेरी दीदी का जो नाक था ना, ऑब्वियसली नाक का सर्जरी है तो नाक में वगैरह कॉटन वगैरह डाल दिया गया था ताकि ब्लीडिंग ना हो, ऐसे स्टिचिंग करके कॉटन वगैरह डाल दिया गया था। एंड सांस लेने के लिए थ्रू आउट दी ऑपरेशन मेरे दीदी के मुंह में पाइप डाला गया था ताकि वो सांस ले पाए, क्योंकि नाक तो बंद ही था। बट एक पॉइंट ऐसा आया कि डॉक्टर्स ने पाइप भी निकाल दिया था एंड नाक भी बंद था, बट वो किसी को रियलाइज नहीं हुआ, विच इज अ वेरी सिली मिस्टेक। आई अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, उनके ऊपर किसी की लाइफ है, तो आप समझ सकते हो उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होता होगा। तो एक छोटी सी गलती हो गई कि उन्होंने पाइप निकाल दिया एंड मेरी दीदी का नोज भी बंद था। तो कुछ देर बाद ना जब सांस बंद हो गया तो मेरी दीदी ऐसे तड़पड़ाने लगी कि वो ना तो वो उठ पा रही है, ना तो कुछ हिला पा रही है, कुछ बोल पा रही है, सिर्फ वो शेक होने लगी उनकी बॉडी। ऑब्वियसली आप अगर ब्रीथ नहीं करते हो तो ऐसा ही होता है। एंड देन फिर डॉक्टर्स ने थैंक गॉड रियलाइज कर लिया एंड जल्दी से उनका मुंह खोल दिया ताकि उनका एयर पासेज हो। एंड उस दौरान मेरी दीदी ने बोला कि जब वो चीज हुआ तो मुझे व्हाइट लाइट दिखना शुरू हो गया। दीदी को एक व्हाइट लाइट दिखने लगा एंड मेरी दीदी ने बोला कि मुझे उस तरफ एक दुनिया दिख रही थी जहाँ पे मुझे सारा ये दुनिया छोड़ के जाना है एंड इस तरफ मुझे अपनी दुनिया दिख रही थी जहाँ पे मुझे वापस आना है। एंड मैं वहाँ बीच में अटकी थी कि मैं वहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। एंड इस दुनिया के बीच में मेरे मेरे सारे फैमिली मेंबर्स मुझे बुला रहे थे मेरे नाम लेके। भाई लिटरली लाइक कैसे कैसे हो सकता है। एंड मैंने तो सोचा था ये सर्जरी थोड़ा नॉर्मल ही होगा, लेकिन इतना खतरनाक सर्जरी होगा ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ऑब्वियसली जब डॉक्टर्स ने ये सब चीजें रियलाइज किया तो डॉक्टर ने छोटा छोटा थप्पड़ ऐसे ऐसे जो आप फिल्मों में देखते हो ना, ऐसे ऐसे करके उठाते हैं, हेलो 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 उठो। तो डॉक्टर्स मेरी दीदी ने बोला 4-5 डॉक्टर ने मिलके मुझे ऐसे ऐसे करके उठाया, मेरे बॉडी को शेक किया और आँख खोलते ही मुझसे मेरा नाम पूछा गया। एक्चुअली आपको बेहोश करने से पहले भी आपका नाम पूछा जाता है, उठने के बाद भी आपका नाम पूछा जाता है, क्योंकि एनेस्थीसिया वगैरह में ऐसा होता है ना कि देयर इज अ चांस ऑफ टेम्पररी मेमोरी लॉस ड्यू टू ओवरडोज और समथिंग। तो आपका नाम हमेशा पूछा जाता है, तो उनको तुरंत जगा के उनका नाम पूछा गया एंड तब फाइनली वो अभी ठीक ही थी। तो सर्जरी टचवुड बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया एंड उसके बाद मेरी दीदी को एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया। पानी वगैरह तो मेरी दीदी को सर्जरी सुबह तक हो चुका था, टाइम तो याद नहीं है मुझे, बट हो चुका था सुबह ही। एंड शाम के 6 बजे तक मेरी दीदी को थोड़ा थोड़ा पानी मतलब इतना इतना पानी देना शुरू किया गया, क्योंकि डॉक्टर्स को भी देखना था कि बॉडी कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इतना ब्लड लॉस हुआ है, आपके बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, तो आपका बॉडी
नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रहा है या नहीं, बट मेरी दीदी ने थोड़ा थोड़ा करके पिया एंड वो नॉर्मल थी, उनकी बॉडी नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी उस समय पे। एंड फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बोला कि आप इनको चावल का जो पानी होता है ना वो दे सकते हैं। तो मेरी दीदी ने चावल का पानी पिया एंड देन उन्होंने पानी पिया, नॉर्मल पानी। एंड फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने वीडियो कॉल किया था तो मेरी दीदी इडली खा रही थी। मेरी एक्चुअली दीदी ऐसे सो के इडली खा रही थी। तो सर्जरी के बाद आप खा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ आप थोड़ा सा मुंह खोलोगे एंड वो चीज आपके अंदर ऑटोमेटिकली जानी चाहिए। आपको ज्यादा प्रेशर नहीं जाना चाहिए अपने मुंह पे। एक दिन ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर ने बोला यस यू आर ऑल नॉर्मल, यू कैन जस्ट गो बैक टू योर होम, टेक रेस्ट फॉर 1 मंथ। फिलहाल 3 हफ्ते हो चुके हैं एंड मेरी दीदी इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो इश्यू। अभी वो फिलहाल फुल्ली नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन अभी उनको इन चीजों से बचाया जाता है कि आप झुको मत, प्रेशर मत दो, गलती से कभी लग ना जाए, ऐसी वैसी चीजों से उनको बचाया जाता है। एंड अब फाइनली जब मेन बात पे आते हैं, टोटल कॉस्ट हमारा कितना हुआ सर्जरी का। तो टोटल कॉस्ट सिर्फ सर्जरी का था 70,000। सबका अपना अपना ट्रस्ट होता है जहाँ पे आप करवा लो। कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है तो वो गवर्नमेंट में ही करवा लेते हैं। बहुत सारे लोगों को सबसे हाई क्लास हॉस्पिटल्स में ही ठीक होता है। एंड हम आते हैं बीच वाले में, ना ज्यादा बड़े को हम ट्रस्ट कर पाते हैं ना ज्यादा छोटे को। तो हमको जो सही लगा हमने उस हॉस्पिटल से करवाया। नाम है सर्जी हॉस्पिटल। अगर आपको भी ऐसा कुछ दिक्कत है तो आप भी जा सकते हैं, टोटली रिकमेंडेड, नॉट फॉर अदर थिंग्स बट नोज रिलेटेड इश्यूज मैं बता सकती हूँ क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना ही रहा है। एज तो यस गाइज, दिस वाज द वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो। एंड जैसा कि मेरी दीदी ने कहा कि ये कुछ लोगों को हेल्प कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। सो गाइज, लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय